मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको याद है ना, बंगाल का चुनाव? भारतीय जनता पार्टी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे अपने कैडर के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। मोदी जी ने तो दीदी ओ दीदी कह के कितना चिढ़ाया था, नटखटपना दिखाया था, और कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया और तृणमूल कांग्रेस फिर से विजेता बनी, उस दिन के बाद से ना तो बेचारे मोदी जी ने शक्ल दिखाई वहां पर, और ना ही किसी केंद्रीय नेता ने वहां जाके चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान मरने वाले अपने कार्यकर्ताओं की कोई सुध ली। और आज भी कार्यकर्ता उसी गति से, उसी तेजी से मारे जा रहे हैं। यहां तक कि अभी पंचायत चुनाव में जो नामांकन हुआ है, उसमें कल 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई। और यहां तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात कर दिए जाएं। दोस्तों, ये मुद्दा हिंसा या चुनाव का नहीं है। ये मुद्दा है वादा खिलाफी का। ये मुद्दा है एक ऐसी कमजोर सरकार का कि जिसके सामने उसके समर्थक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और वो सरकार केंद्र में बैठी हुई कुछ नहीं कर पा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उसके द्वारा फॉलो की जा रही नीतियों की। वैसे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आरएसएस ने अपने कैडर के लिए। लेकिन क्या आज कोई भी इनका कैडर या कोई भी नेता इन मरने वाले गरीब निरीह कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है? जी नहीं, कोई तैयार नहीं। जितने बड़े बड़े नेता थे, एक एक करके उन्होंने वापस टीएमसी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा था। जी हाँ, बंगाल में एक तरफा राज चल रहा है। ममता बनर्जी ने एक ऐसी सरकार, एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया है कि अगर उसके विरोध में कोई भी खड़ा होगा तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। यही देखा देखी तमिलनाडु में, केरल में और दूसरे अन्य राज्यों में इसी प्रकार का एक तंत्र विकसित किया जा रहा है कि जिसमें अगर कोई भी विरोधी खड़ा होगा तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन इन सब बातों के बीच बेखबर मोदी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं। बस यही सब चल रहा है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का या देश के गृह मंत्री का यह फर्ज नहीं बनता कि जो निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनका साथ देना पड़े? साथ उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन वो ये साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लेना देना। अब जब 2024 के चुनाव आएंगे, फिर से वही छकल्लस चालू हो जाएगा, फिर से बड़े बड़े वादे हो जाएंगे, फिर से जो है बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाएंगी, फिर से सपने दिखाए जाएंगे। और जो गरीब लोग मर गए, जिनकी दुश्मनी हो गई, उनका क्या? उनको कौन बचाएगा? वो अपनी किस्मत पर, अपने हाल पे छोड़ दिए जाएंगे। मोदी जी भाषण देंगे, भाषण दे के अपने जहाज से वापस दिल्ली लौट आएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र है, जिसको कहते हैं ना कि हमारी अलग चाल है, हमारी अलग चरित्र है। तो इनका बिल्कुल ही अलग चाल और चरित्र है। ये कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कैडर के साथ कभी भी खड़े नहीं होते। इनको सिर्फ वोटों से मतलब है। ये चुनाव जीतने की फैक्ट्री बन गए हैं। ये चुनावी मशीन है, जिसका काम है सिर्फ चुनाव पे केंद्रित करना, जीतना और इसके बाद गायब हो जाना, हारना तो भी गायब हो जाना। इनको कोई लेना देना अपने कार्यकर्ताओं से नहीं है। ना ही इन्होंने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जिसमें ये बताया जा सके कि यस, इन्होंने विद आयरन फिस्ट इन्होंने शासन किया। क्या ऐसा शासन कांग्रेस राज में संभव था? जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं था। इतनी दम तो कांग्रेस में थी कि वो रातों रात इस प्रकार के अपराध होने पे पश्चिम बंगाल की सरकार को उखाड़कर फेंक देती। लेकिन चूंकि बीजेपी को और मोदी जी को सबका दिल जीतना है, और वैसे भी ममता बनर्जी ने उनके लिए आम भेजे हैं,
तो उन आमों को खाकर मोदी जी इस समय बड़े गदगद होंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की मौत से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी की गुलामी मत करो, इस देश के बारे में सोचो, क्योंकि ये नेता किसी के नहीं है। आपको अपनी परेशानी, अपनी दुश्मनी स्वयं ही भुगतनी होगी। ये मोदी जैसे नेता आएंगे और चले जाएंगे, ये आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ आपकी भावनाओं को भड़काएंगे, आपको आपस में लड़वाएंगे और लड़वाने के बाद अपने वोटों को सुनिश्चित करेंगे। यही इनकी हकीकत है, यही इनकी सच्चाई है। और ये बात हमें बंगाल के लोगों से सीखनी चाहिए, जिनके ऊपर एक एक दिन कहर बन के टूट रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है, उनको वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। तो इसलिए इन लोगों की सच्चाइयों को पहचानें, इस देश के बारे में सोचें, इस देश की तरक्की के बारे में सोचें। मुझे लगता है यही एकमात्र साधन है जिससे कि हम अपने देश को, समाज को बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।